आपका सिलेबस हो चुका है और आपके पेपर बिल्कुल स्मीप हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको आपका पाठ्यक्रम और उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। आप उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा और आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा अपठित गद्यांश, यानी कि जो आपने पढ़ा नहीं है, कोई भी पैसेज इस तरह से आ जाएगा, उसमें आपसे जो कि 100 से 150 वर्ड्स का होगा, यानी कि 100 से 150 शब्दों का होगा, और जिसमें आपसे एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो आपको अपठित गद्यांश जो है कम से कम 2-3 बार रीड करना होगा और अच्छी तरीके से आप उसके प्रश्नों के जवाब लिखेंगे, ताकि आपको फुल मार्क मिल सकते हैं। हिंदी में भी बोर्ड की क्लासेस में भी आजकल बच्चों को फुल मार्क्स बच्चे लेते हैं, तो आप भी ले सकते हो। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसी तरीके से जवाब देंगे। फिर है प्रश्न 2, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर प्रश्न। ये आपका 16 नंबर का होगा, व्याकरण से संबंधित। तो इसमें व्याकरण आपका सारा आएगा। मैंने आपको सिलेबस सेंड किया था, लेकिन मैं एक बार आपको दोबारा से अपडेट दूंगी सिलेबस की। व्याकरण पूरा आएगा आपका, और रीडर पोर्शन में जो भी आपके क्वेश्चन चैप्टर्स बताए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन व्याकरण सारा होगा, जो आपके फर्स्ट टर्म में भी आया है और सेकंड में भी जो है वो सारा आएगा। तो वो इस तरह से है। उपसर्ग जो है आपकी 2 नंबर की होगी, प्रत्यय 2 नंबर की, समास जो है 4 नंबर के होंगे, जो कि टोटल 8 नंबर का आपका आएगा। 2 नंबर की उपसर्ग, जो कि आप फर्स्ट टर्म में भी कर चुके हैं, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ होगी, तो आपको रिवीजन करना है। और प्रत्यय 2 नंबर की और समास 4 नंबर का होगा। तो ये आपके 8 नंबर के होंगे। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, जो कि हमने किया है 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 4 अंक का आपका वो प्रश्न होगा अर्थ की दृष्टि से। उसमें आपको मैंने बताए हैं, उसमें जो मैंने आपको क्लास भेजी है उसमें मैंने बताया किस किस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो लेसन को आप अच्छी तरह से याद करेंगे, वो आपका 4 अंक का होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका है, उसमें है अलंकार। अलंकार में आपको शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार होंगे, जो कि 4 अंक के होंगे। तो ये पूरा एक जो क्वेश्चन है ग्रामर का जो पार्ट है वो आपका 16 मार्क्स का होगा। 8 नंबर के उपसर्ग, प्रत्यय और समास, फिर 4 नंबर का अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, और 4 नंबर के अलंकार। ये आपका 16 मार्क्स का होगा। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आपका एक भी अंक कट न पाए। नेक्स्ट है प्रश्न 3, जो है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 1। इसमें से होगा। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ए भाग होगा गद्य खंड। गद्य खंड में से पहला प्रश्न होगा, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। गद्यांश दिया जाएगा पाठ में से, ये अनसीन नहीं होगा, ये आपके पाठ में से होगा, और उसके आधार पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर क्वेश्चन का 2 मार्क होगा।
तो ये आपके 6 मार्क्स के होंगे। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी क्षितिज में से इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प यानी कि ऑप्शन होगा उसमें प्रश्न दिए जाएंगे आपको, और 8 मार्क्स के वो होंगे, 2 प्रश्न। फिर है बैब काव्यखंड। इसमें प्रश्न 1 में क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें काव्यांश दिया होगा जो कि आप पढ़ चुके होंगे, जो आपका पठित होगा, और उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। फिर उसी का भाग 2 है, प्रश्न 2, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 नंबर के होंगे। ये प्रश्न उन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे जो कि आपको सिलेबस में दिए गए हैं, उन्हीं चैप्टर में से ये क्वेश्चंस होंगे। फिर है से पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1। इसमें कृतिका का जो सिलेबस दिया गया है उसके आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, कि एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 नंबर के होंगे आपके। तो अब है प्रश्न 4, लेखन। अब लेखन में ए भाग में आएगा, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा। अनुच्छेद हमने निबंध किया था, निबंध काफ़ी बड़ा होता है और निबंध करने के बाद हम अनुच्छेद इजीली लिख सकते हैं, जो कि एक 80 से 100 शब्दों में होता है। तो वो छोटा होता है, निबंध की अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन हमें उसी तरह से बातें लिखनी होती हैं। तो आपको मैं अनुच्छेद की वीडियो भेजूंगी, वो आप ध्यान से समझना, और कुछ टॉपिक भेजूंगी, उनको आप अच्छी तरह से रीड करना, और ऐसे निबंध रीड करने के बाद आप अनुच्छेद इजीली लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास मैटर होना चाहिए। ये होगा 5 अंक का। उसके बाद अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक या अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। तो इनमें दोनों विषय पर आपको पत्र लिखने को दिया जाएगा, और उसमें से आपको एक विषय पर पत्र लिखना होगा। तो ये भी आएगा। से भाग है, किसी एक विषय पर संवाद लेखन। संवाद लेखन भी 5 नंबर का होगा। उसके बाद लघु कथा लेखन, दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में विकल्प सहित, ये 5 नंबर का होगा। कहानी, लघु कथा, कहानी लेखन होगा ये। इसमें आपको कहानी लिखनी है, इसकी भी मैं आपको वीडियो भेजूंगी, और आप उसी के आधार पर कहानियाँ सुनेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे। ये होगा आपका सारा 80 नंबर का पेपर। तो रिटर्न पेपर है आपका 80 मार्क का, और फिर ये बाकी जो है वो आपके इंटरनल मार्क्स हैं, जो आपके नोटबुक के होंगे, जो आपके एक्टिविटी के होंगे, ये बाकी 10 मार्क्स होंगे। तो वो उसके पूरे साल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके 20 मार्क्स लगाए जाएंगे, और आपका 100 नंबर का पेपर इस तरह से होगा। तो आपको अच्छी तरीके से मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको पेपर की तैयारी करनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इजीली कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप कोई भी डाउट है जो आप क्लियर कर सकते हो। और अच्छे से आप सब बच्चों को तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है आपका 30th को आपका हिंदी का पेपर है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करनी है। रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप बच्चे लर्न कर लेते हैं लेकिन लिखने में
बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो आपको ध्यान से एक चीज़ को कई कई बार लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अभी जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, कभी मैं टेस्ट लेती हूँ, उसमें भी मैं देखती हूँ बहुत बच्चे बहुत ही अच्छा पेपर अटेम्प्ट करते हैं कि लगता है कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है। कुछ बच्चे बिल्कुल सीरियस नहीं हैं, जो कि उसी टाइम उनके पेपर को देखने से ऐसा लगता है कि उसी टाइम उन्होंने कॉपी उठाई है और लिखना शुरू किया है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता कि हम क्या लिख रहे हैं। तो इस तरह से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है हर बच्चे को। अगर आपको 10th क्लास में जाना है तो अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आप ध्यान से प्रैक्टिस करें। आपके पास अब बहुत कम समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें।